Welcome guys, how are you? Hope you are fine there. With new chapter, एक नया अध्याय, एक नया लेसन आपके सामने। आइए पहले इस बोर्ड की तरफ देखें। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि प्रारंभिक क्रियाएं क्या हैं या प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। वो क्रियाएं जो एक्टिविटीज इकोनॉमिक से या आपके अर्थ से, आपके रुपए पैसे से, आपके कमाने से जुड़ा हुआ हो। तो जब कोई कार्य हमारा जुड़ा हुआ होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो ऐसे में हमें उस चीज की अहमियत या उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। देखिए, हम कहीं खा पी रहे होते हैं, कहीं कोई सामान ले रहे होते हैं, अगर उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं है, वी आर गोइंग टू गिव समवन, कुछ सामान हम किसी को दे रहे हैं उपहार के स्वरूप, तो वो इस तरह से नहीं होता है, उसमें हम कोई पैसे नहीं लेते। लेकिन जब कोई एक्टिविटीज में हम पैसे की बात या अर्थ की बात या इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो उस समय हमें देखना होगा कि वो हमारे अर्थ से संबंधित है और वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले तो ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं वो किस प्रकार की होती हैं। हम लोग 3 प्रकार से क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले जो क्रिया है वो प्राथमिक क्रिया है, यानी इसको प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जिस बात को हम समझाने जा रहे हैं, वो है सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज? सपोज आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ आपके सामने, आप सब अपना खुद देखिए अपने को। आपका जो विकास हो रहा है वो अपने आप नहीं हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको जल मिला होगा, आपको भोजन मिला होगा, आपको रहने सहने की जगह मिली होगी, आपको तापमान मिला होगा, आपको वर्षा मिली होगी, आपको एनवायरमेंट मिला होगा। ये सारी चीजें आपको मिली होगी, बगैर इसके आपका विकास नहीं हुआ होगा। लेकिन इस विकास में सबसे पहली कड़ी, सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्राथमिक। और प्राथमिक में किन किन चीजों को हम शामिल करते हैं, किन चीजों को हम सम्मिलित करते हैं, इधर देखिए। इसमें हम पृथ्वी और पर्यावरण से जुड़े तमाम चीजों को सम्मिलित करते हैं। जैसे हमारी भूमि पृथ्वी है, उसी तरह कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, फलों का उत्पादन है, बिल्डिंग मटेरियल्स है। ये सारी चीजें प्राथमिक होती हैं। वेरी इनिशिएटिव स्टेज पर जो हम लेते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग एज पर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए प्राथमिक होती हैं। आप तो जानते ही हैं कि हजारों साल पहले जब इंसान के पास कुछ नहीं था और इंसान पहले सबसे पहले हंटिंग करता था, यानी वो शिकारी था, शिकार करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। नोमैडिक एक तरह से था, वो चरवाहों की तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी खेती नहीं थी। क्यों? उसके पास इकट्ठा एक जगह रहने का घर नहीं था, उसके पास दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाकलाप नहीं थी, इसलिए वो नोमैडिक था, यानी वो चरवाहों की तरह था, खाना बदोशों की तरह था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता आता था। तो इससे निकल करके आप देखें कि पहले जो नोमैडिक किस्म के लोग थे या ये पहले चरवाहा लोग थे, तो वो किन किन क्षेत्रों में मनुष्य का धीरे धीरे विकास इस आर्थिक जो प्राथमिक क्रिया है उससे हुआ। देखिए इस नक्शे के ऊपर, यानी इस मैप के ऊपर आइए, देखिए इस मानचित्र पर आप जानते ही हैं कि बहुत सारे विश्व में ऐसे स्थान हैं जो अभी भी चारागाह के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर दक्षिण अमेरिका में देखिए, दक्षिण अमेरिका के लिए अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का इलाका यहाँ थोड़ा सा और आगे इधर देखिए तो पैम्पास का इलाका है, यानी पैम्पास का क्षेत्र जो बहुत ही शानदार है। खासतौर से वो घास के मैदान के लिए, पशु चारा के लिए, पशुओं को चराने के लिए ये बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। इसी प्रकार आप अगर सेंट्रल एशिया में आए
तो सेंट्रल एशिया में भी बहुत अच्छे स्थान आपको मिलेंगे, वो भी चरागाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप नीचे आए, यानी इस अरबियन कंट्रीज में आए, सूखा अवश्य है, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं थोड़े झाड़ी किस्म के या थोड़े बहुत पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उन पर वहां के लोग पशु पालन का या पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इन क्षेत्रों में यानी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया और इस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में वहां भी चरागाह अभी भी हैं। इसी प्रकार आप देखें तो आप सेंट्रल अफ्रीका के नीचे वाले इधर भाग में देखें, दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर हिस्से में यहां भी चरागाह मिलेंगे। तो ऐसे अगर पूरे विश्व में देखेंगे, थोड़ा बहुत तो यूरोप में आएंगे, बहुत सारे हिस्से हैं वो चरागाह के लिए हैं। तो पहले, बहुत पहले मनुष्य केवल अपने पशुओं को लेकर के एक प्रकार से शिकार से पहले तो शिकार ही करता था। पहले तो यूं तो इंसान क्या था, आखिरतक था, केवल यूं अपने पत्थरों से और या किसी चीज से मारता था, किसी जानवर को मारकर खाता था। लेकिन जब वो स्टेज बढ़ा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि मुझे कुछ अपने पशुओं को जिसका हम शिकार कर रहे हैं, अगर हम उसे अपना साथी बनाएं तो इससे मांस भी ले लेंगे, इससे दूध भी ले लेंगे। तो वो उसका व्यापार करने लगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसने व्यापार करना शुरू कर दिया। कबीलों में, क्षेत्रों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के इसका व्यापार करने लगे, मांस का, चमड़ों का या फिर दूध का। इसके बाद देखिए प्राथमिक क्रियाएं और बढ़ी। उसमें क्या होता है, देखिए प्राथमिक क्रियाओं में हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसे जैसे प्राथमिक क्रिया तो केवल इतने तक सीमित नहीं, और आगे बढ़िए। जब और आगे बढ़ेंगे आप, तब आप धीरे धीरे बढ़ करके आखेटन से पशुपालन कर जाएंगे, मछली पालन की तरफ जाएंगे, फलों का उत्पादन करने लगे, करेंगे, जरूर करेंगे। और इसके बाद आप कृषि का भी कार्य संभालें। और कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ी विस्तृत चीज है, लेकिन वो प्राइमरी है, प्राथमिक है। हम प्राथमिक चीज वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से अपनी चीजें लेते हैं। देखिए एक चीज और आपको समझना बड़ा जरूरी है। हम जैसे जैसे प्राथमिक क्रियाओं से, इन प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीय क्षेत्र की तरफ आएंगे, जैसे जैसे प्राथमिक क्रियाओं से हम द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाएंगे, हमारा विकास होगा। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी से उठ करके अब हम किधर जा रहे हैं, सेकेंडरी की तरफ। यानी अब हमारा उत्पादन कार्य हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा और एडवांस होते हैं। अब ऐसे एडवांसमेंट में हमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बसाव हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने बस्तियां बसा ली, हमने खेत बना लिए, हमने इलाका इकट्ठा कर लिया। और वो लोग जो पहले पशुपालन किया करते थे, पशुपालन अब करना कम कर दिए, अपने क्षेत्र में ही करने लगे। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की अपनी अपनी बाउंड्री होने लगी। पहले बाउंड्री इस तरह से तो बिल्कुल फैला हुआ था, लोग एक दूसरे के स्थान पर जाया करते थे, आया करते थे, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में चले जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको वीजा लेना होता है, आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और उन बेचारे पशु जो पालन वाले हैं, उनको क्या, कैसे उनके पास रह जाएगा, पासपोर्ट क्या दिखाएंगे, पशुओं को चराने के लिए पासपोर्ट दिखलाएंगे, क्या वो वीजा दिखलाएंगे? ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे बाउंड्रीज की लिमिटेड हो गई, और एक समय ऐसा आया कि बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री वो अपने क्षेत्र में ही पशुपालन का कार्य करने लगे। लेकिन जब पशुपालन से हम कृषि की ओर बढ़े, तब थोड़ा थोड़ा हमने व्यापार करना सीखा। जैसे आज भी विश्व में अगर आप देखिए, सिएरा लियोन एक स्थान है इस अफ्रीका में, देखिए यहाँ पर इस वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के इधर सिएरा लियोन, ये एक ऐसा देश है कि यहां लगभग 50% से अधिक उसकी जीडीपी केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, केवल कृषि पर ही डिपेंड करती है। हमारा भारत देखिए,
हमारा भारत अभी भी करीब करीब 17% के आसपास हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा है। यानी प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो हम मनी, पैसा अर्जित कर रहे हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के यानी प्राइमरी एक्टिविटीज की वजह से ही हम ले पा रहे हैं। उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसके अंदर पशुपालन भी है, उसके अंदर फलों का उत्पादन भी है, उसके अंदर कृषि भी है। इन सारी चीजों से इकट्ठा होकर के हम एक मजबूत एक पार्टिसिपेशन देते हैं। हालांकि भारत में बहुत पहले, आज से करीब करीब एक 50-60 साल पहले जो पार्टिसिपेशन कृषि का हमारे जीडीपी में था वो काफी ज्यादा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कृषि का या प्राइमरी सेक्टर का जो प्राथमिक है उसका जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? जैसे इट्स वेरी नाइस, जैसे जैसे हम प्राइमरी से हट करके सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, और वो विकास ऐसा होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बिकॉज वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग। तो जब हम कोई चीज उत्पन्न करने लगते हैं, जब कोई चीज हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी ग्रो होती है, मजबूत होती है। उसी तरह चाइना को देखिए, चाइना में आज भी करीब 7-8% उसका जीडीपी उसके एग्रीकल्चर से आता है। इंडोनेशिया में देखिए अच्छा खासा उसका पार्टिसिपेशन है, उसका भी 10% से ऊपर ही है। तो ऐसे अगर पूरे एशिया में अगर हम देखें, एशिया के अधिकांश भाग आपको प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड मिलेंगे, उससे कंसर्न मिलेंगे, उससे ज्यादा चिपके हुए मिलेंगे। उसकी अर्थव्यवस्था उसी के आसपास घूमती रहती है, घूमती रहती है। ये वजह है कि वो देश जो अर्थव्यवस्था जिनकी कम स्ट्रांग है या दोज हु आर जस्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, वो इतना नहीं कमा पाते। और यही वजह है कि वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। बहुत सारे देश, और खासतौर से इस पूरे एशिया में अगर आप देखें, इस पूरे एशिया में जितने भी, चाहे आप दक्षिण पूर्व एशिया को ले लीजिए, सेंट्रल एशिया ले लीजिए, सेंट्रल एशिया, या फिर वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट ले लीजिए, वो सारे के सारे बहुत दूर तक इनकी इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। केवल इन क्षेत्रों को छोड़कर जो अरबियन कंट्रीज हैं, जो अरबियन देश हैं, वहां पर इनकी इकोनॉमी वहां के मिनरल्स पर या फिर कच्चे तेल पर यानी खनिज तेल पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में देखिए, यूरोप में देखिएगा, इंग्लैंड को देखिए, फ्रांस को देखिए, जर्मनी को देखिए, इन सब का जीडीपी और कृषि का जो पार्टिसिपेशन है या फिर जीडीपी इनकी जो प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा अर्जित है वैसा बहुत कम है। आपको सुन करके ये हैरानी होगी कि केवल 1% से 2% के आसपास प्राथमिक क्रियाओं का जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, जो उससे प्राप्त धन है या उससे प्राप्त जो पैसे हैं, वो वहां की अर्थव्यवस्था में केवल 1 से 2% ही उसका योगदान है। कहां पर? यूरोप के देशों में। इसीलिए आज भी यूरोप के देश इस प्राथमिक क्रिया से निकल चुके हैं और वो द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक में आ गए हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही, और तृतीय क्षेत्र जो टर्शियरी है उसके अंदर क्या होता है, उसमें सेवाएं होती हैं। बैंकिंग भी इसी में शामिल है, बहुत सारी सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं इसी में शामिल की जाती हैं। इट मीन्स जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे देश टर्शियरी में या तृतीयक में होते हैं। और हमने आपको ये बताया अभी भी अफ्रीका के अधिकांश देश, वो उनकी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी उनकी है इस समय वर्तमान में, वो जीडीपी अधिकांश रूप से उनके एग्रीकल्चर के ही इर्द गिर्द घूमती है। यानी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में अगर कुछ भागों को, चिली को, पेरू को, इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे का हिस्सा अर्जेंटीना या ब्राजील का हिस्सा या पैम्पास के एरिया, ये सारा का सारे एरिया, ये लोग अभी भी कृषि कार्य बहुत ज्यादा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पशुपालन भी एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में आ रहा है। पहले तो पशुपालन केवल प्राइमरी था,
प्रारंभिक क्रियाएं थी, इकोनॉमिक की, अर्थ की, पहली आर्थिक क्रिया थी, प्रारंभिक क्रिया थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका एडवांसमेंट हो गया। अब जैसे पशुपालन में हम आपको एडवांसमेंट बता दें। देखिए पशुपालन कितना डिफरेंट हो गया पहले से। पशुपालन के लिए ब्रीडिंग, जैसे बहुत सी नस्लों को चेंज कर देते हैं। बहुत से आप डेनमार्क में देखिए, डेनमार्क में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, या फिर यूरोप कंट्रीज में देखिएगा, तो वहाँ पशुपालन बहुत अच्छे ढंग से होती है। जैसे आप डेनमार्क में देखिए कि वहाँ की गाय और भैंसें, वहाँ की दूध देने वाली 60 से 70 लीटर दूध प्रतिदिन, 80 लीटर दूध देने वाली भैंसें एक दिन में होती है। ये क्या है, वहाँ पर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उनके जरिए उनकी ब्रीडिंग, उनके सेहत का ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनको टीके लगाना या उनका रख रखाव, ये बहुत अच्छा है। हमारे एशियन देश में ऐसा कम है, लेकिन अगर आप यूरोपियन देश में देख लें तो उनके यहाँ भी जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं वो भी बड़ी एडवांस्ड हैं। फलों के उत्पादन को देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के फल, उसकी पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग या फ्रूट को देख लीजिए, उनकी पैकेजिंग कितनी सुंदर होती है। और फ्रूट के लिए आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये जो मेडिटेरियन एरिया है, वो विश्व का सर्वाधिक जबरदस्त, अच्छा, सुंदर और अनुकूल जलवायु वाला है, जहां पर सबसे अच्छे फल पैदा होते हैं। वहां पर अंगूर, सेब, नाशपाती, ये बहुत सारी चीजें हैं वहां बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन इन सब का उन्होंने उद्योग की तरफ काम लगा दिया है, जैसे अंगूर से शराब बनाना। इसी प्रकार उनके फलों के द्वारा उनको काट करके उसकी पैकेजिंग करके पूरे विश्व में उसका निर्यात कर देना। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे इस प्राथमिक क्रिया को एडवांस कर दिया है। एडवांस करने के बाद इसको द्वितीयक क्षेत्र में ला दिया है, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ गई है कंपैरेटिवली, यानी जो अपेक्षाकृत हमारे एशियन देश की। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें और भी हम आपको इसके बाद बताएं। देखिए जैसे हमने बताया कि किस किस तरह से हमारे देश में कैसे इसको एडवांसमेंट मिल रहा है, दूसरे देशों में कैसे एडवांसमेंट मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में क्या फर्क है, इसका क्या डिफरेंस है इसका, या दूसरे देश में क्या हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पूरा विश्व प्राथमिक क्रियाओं को एडवांस बना दे तो वो प्राथमिक क्रिया जो पहले बहुत कमजोर हुआ करती थी, लिवलीहुड के लिए, केवल जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए होती थी, केवल जैसे भूख मिटाने के लिए होती थी, लेकिन अब वो इंडस्ट्री का रूप उसने ले लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे समझना होगा कि हम इस चीज को कैसे प्रोलिफ करें, कैसे बढ़ाएं, प्राथमिक को केवल प्राथमिक में ना रहने दें, उसका एडवांसमेंट कैसे करें। आपने भेड़ डॉली का एग्जाम्पल शायद जाना होगा, जिसकी क्लोनिंग हुई थी। अब तो क्लोनिंग होने लगी है, एक से क्लोनिंग होने लगी है और नस्लें बदल दी गई हैं, दूध का उत्पादन बढ़ गया है, चमड़ा उद्योग बहुत हो गया है, ऊन का उद्योग बहुत ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। ये सब क्या है, ये सब उसी प्राथमिक जो उद्योग हमारे थे उसको बहुत बढ़ा दिया गया, उसका एडवांसमेंट कर दिया गया। अब देखिए, हम जैसे जैसे एक और चीज आपको बता दूं कि हम प्राथमिक क्षेत्र से जब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, इसका मतलब हमने उस चीज को उठा करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका उत्पादन करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये तृतीयक में जब हम आते हैं तो हमारा एडवांसमेंट और बढ़ जाता है। जो देश सेकंड में और थर्ड में, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी में होगा, वो देश सबसे ज्यादा विकास करेगा। माइंड इट, हमेशा याद रखिएगा, केवल प्राथमिक क्रियाओं को करने वाले जिसके पास साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है वो इतने तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरक्की वो लोग कर पाएंगे जो लोग
उससे एडवांसमेंट में आएंगे या साइंटिफिक डेवलपमेंट उनका होगा। ऐसे लोग हमेशा तरक्की कर जाएंगे। जैसा हमने एग्जांपल दिया आपको, यूरोपियन कंट्रीज में जो पशुपालन है या फलों का उत्पादन है, जो प्राथमिक क्रिया थी, लेकिन उन्होंने इतना एडवांस बना दिया कि उसके जीडीपी में अच्छा खासा उसका हिस्सा होने लगा। अगर केवल वो थोड़ा थोड़ा कार्य करते होते तो इसका कोई असर नहीं होता। तो अगर पूरे इसका हम समरी निकालें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो आप ये समझ लीजिए कि हम पूरे विश्व में जो मानव है वो प्राथमिक क्रियाओं का, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसको प्रारंभ से करता आया है और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ रहे हैं, उसका एडवांसमेंट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम एडवांसमेंट उसका करते जाएंगे वैसे वैसे हम अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देते जाएंगे और हम अपने कृषि का, पशुपालन का, मछली पालन का, फलों का उत्पादन, बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत सारी क्रियाओं को हम इसको उठा करके सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो सके। तो मैं बस यही आपका क्लोज करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर जाना है और सेकेंडरी से टर्शियरी की ओर तरफ जाना है और अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। थैंक यू वेरी मच।